नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 14वें चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 22 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब इस प्रश्नावली के शेष सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल हो रहा है और उस खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो आप जानते हैं कि सिक्के में 2 ही परिणाम होते हैं, या तो वह हेड आता है या फिर टेल आता है। तो हेड और टेल, तो हम सिक्के को कितने बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तो तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। वो कब जीतेगा? या तो तीनों चित्त हो जाए या तीनों पट हो जाए, जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। यह बहुत ही अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न 23 का हल देखते हैं कि 1 रुपए के सिक्के को 3 बार कुल संभावित परिणाम, जब आप 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो देखो, जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो तीनों हेड हो सकते हैं, 2 बार हेड और 1 बार टेल हो सकता है, एक हेड दूसरा टेल और तीसरी बार हेड हो सकता है, और अगली बार हेड और दोनों टेल हो सकते हैं। पहला टेल और दोनों हेड हो सकते हैं, पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा टेल हो सकता है, या दोनों टेल आखिरी का हेड हो सकता है, या तीनों टेल हो सकते हैं। यानी एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो आपके कुल परिणाम आपके 8 हो सकते हैं, यानी 1 घटनाएं आपके उस सिक्के में आएंगी। अब हमें आगे क्या करना है? तो हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल कुल परिणाम। देखो, हनीफ कब जीतता है? जब या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल होंगे। यानी केवल 2 ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हनीफ खेल में जीत सकता है। यानी हनीफ के खेल में जीतने के कुल अनुकूल परिणाम 2 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। अगर जीतने के 2 हैं तो हारने के कितने हैं? हारने के 6 हो जाएंगे। तो यहां हम बता देंगे, इसलिए हनीफ के खेल में हारने के अनुकूल परिणामों की संख्या 6। अब हम प्रायिकता के रूप में बताएंगे कि खेल हारने की प्रायिकता, यानी खेल हारने के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो आपके खेल हारने के अनुकूल परिणाम 6 हैं और बटे कुल संभावित परिणाम 8 हैं। तो अब हम भाग देंगे 2 का, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, अर्थात 3/4। तो अब आप इसमें बता देंगे कि अतः हनीफ के हारने की प्रायिकता 3/4 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब 24वां प्रश्न देखेंगे कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो यहां संकेत दिए हैं कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो आप इसको समझेंगे। 24वें प्रश्न का हल आप देखेंगे कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो फलकों पर प्राप्त अंक निम्न होंगे। इस तरह से आपको ये मिलेंगे, जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं
कि पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक, पहले पासे पर एक, दूसरे पर दो, पहले पासे पर एक, दूसरे पर तीन, पहले पासे पर एक, दूसरे पर चार, पहले पासे पर एक, दूसरे पर पाँच, पहले पासे पर एक, दूसरे पर छः। इस प्रकार से यह कुल परिणाम आपके 36 होंगे। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर में कि 5 किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम 25। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 5 कितनों पार आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 किसी भी बार ना आए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 है, एक बार तो है। यानी ऐसे 5 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 जे हो गए। इसके बाद 7 8 9 10 और 11 है। यानी 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें केवल एक बार 5 आ रहा है। और अगर हम इस 36 में से 11 माइनस कर दें तो हमें 25 प्राप्त होंगे, जो 5 किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम होंगे। तो 5 किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25। तो अब हम प्रायिकता में बता देंगे कि अतः P 5 किसी भी बार ना आना, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 25/36। अब हमें दूसरे भाग में क्या कहा गया है कि 5 कम से कम एक बार आना। तो वो तो हम देख ही चुके हैं, कम से कम एक बार आना मतलब 11 परिणाम है। तो हम जानते हैं कि PE प्लस PE नहीं बराबर 1। तो ये आपका हो जाएगा सूत्र। इसलिए P 5 कम से कम एक बार आना और प्लस 5 किसी भी बार ना आना बराबर 1। तो P 5 कम से कम एक बार आना प्लस और 5 किसी भी बार ना आना, तो ये तो हम ज्ञात ही कर चुके हैं, 25/36 बराबर 1। तो 5 कम से कम एक बार आना बराबर 1 माइनस 25/36। तो एलसीएम आएगा 36। तो 36 एकम 36 माइनस 25 और 36 में से 25 घटाएंगे 11/36। अतः 5 एक बार आने की प्रायिकता 11/36 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के सेकंड भाग को हल करेंगे। अब इस प्रश्नावली का अंतिम और अध्याय का अंतिम प्रश्न है 25वां, यहां दिख नहीं रहा है। तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर में पूछा गया है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त या 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार, केवल 3 ही परिणाम होंगे। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो हमें ये बताना है कि कहा गया कथन का तर्क सत्य है या तर्क असत्य है। तो आप इसका उत्तर बताएंगे। 25वें प्रश्न का पहला भाग है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम निम्न हैं। या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों टेल आएंगे, या एक हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड। तो कुल परिणाम कितने हो गए इसमें? 4। कुल 4 परिणाम हैं। तो इस प्रकार इसके 3 संभावित परिणाम, अब देखो इसके कुल संभावित परिणाम कितने? 2 चित्त, 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार है। यानी एक बार हेड यहां आ रहा है, एक बार हेड यहां आ रहा है, एक बार टेल यहां आ रहा है, दूसरा एक बार टेल यहां आ रहा है। यानी दोनों प्रत्येक बार एक, यानी 2 चित्त एक परिणाम हो गया, या 2 पट्ट एक परिणाम हो गया, और दूसरे परिणाम में प्रत्येक एक बार। तो आपको ये बताना है, परंतु ये तीनों परिणाम समप्रायिक नहीं है, समान नहीं है, क्योंकि 2 चित्त की प्रायिकता आपकी 1/4 है। यानी अगर 2 चित्त आ रहे हैं तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 4, तो 1/4 होगी। और 2 पट्ट की प्रायिकता भी 1/4 है। यानी दोनों पट्ट आ रहे हैं तो एक परिणाम है और टोटल 4 परिणाम है, तो 1/4 आएगा। 2 पट्ट की प्रायिकता 1/4
और 2 चित्त की प्रायिकता 1/4, लेकिन प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता 2/4 है। प्रत्येक एक बार, यानी ये एक एक बार आ रहे हैं तो 2 परिणाम हो गए और टोटल परिणाम 4 हैं, तो प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता 2/4 है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। तो अतः ये तर्क क्या है? असत्य है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और हल करेंगे। अब इसके दूसरे भाग में पूछा गया है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। एक पासे को जब फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। तो एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो आप किस प्रकार से इसको बताएंगे? तो इसके सेकंड भाग में आप बताएंगे कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल परिणाम कितने? 6। और इसमें 3 सम संख्याएं 2, 4 और 6, ये आपकी 3 सम संख्याएं और 3 विषम संख्याएं हैं 1, 3 और 5। तो इसके 2 संभावित परिणाम यानी एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। केवल 2 ही परिणाम हुए, यानी एक विषम संख्याओं का परिणाम है, एक सम संख्याओं का परिणाम है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अतः ये तर्क सत्य है, क्योंकि टोटल परिणाम आपके 6 हैं और यहाँ पर एक विषम संख्या का आ रहा है। तो आप ये बता देंगे कि एक सम संख्याओं का परिणाम है, एक विषम संख्याओं का परिणाम है। तो इसके 2 संभावित परिणाम, तो एक विषम संख्या और एक सम संख्या। अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अतः ये तर्क सत्य है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब आगे हम पाठ के सारांश में देख लेते हैं एक बार पुनः कि घटना ई की सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता पीई को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रायिकता पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जहां हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग के सभी परिणाम समप्रायिक हैं। अब देखो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और एक अनिश्चित अर्थात असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या प्रायिकता पी है कि 0 छोटा है बराबर है प्रायिकता से और प्रायिकता छोटी है या बराबर है 1 से। तो वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और किसी भी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जहां घटना ई और घटना ई नहीं को व्यक्त करना ई और ई पूरक घटनाएं कहलाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे इन सभी वीडियोस को हमारे चैनल के TDM सफलता के प्लेलिस्ट में जाकर के आप अध्यायों के सभी क्रम वाइज चैप्टरों को आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। कोई परेशानी हो तो आप पूछ करके हम उस समस्या का हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।